हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन जो संधारित्रों में चल रहा था। संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन हो चुका था। आज हम आपको पढ़ाएंगे समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए देखिए क्या होता है, हम बताते हैं कि देखिए जैसे हम लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन किया था, तो प्रतिरोधों के संयोजन में ये ध्यान दीजिए कि प्रतिरोधों का संयोजन जब हम उसको श्रेणी क्रम में लिखते थे तो R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 होता था, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है संधारित्र की धारिता। तो जो धारिता हो रही है यहाँ पर श्रेणी क्रम की वो C1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब प्रतिरोध में जाइए तो वहाँ समांतर में हम पढ़े थे कि 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ संधारित्र में संधारित्र की जो धारिता हम निकाल रहे हैं समांतर क्रम के लिए वो C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। क्यों ऐसा हो रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ ओम का नियम जो था वो V इक्वल IR था। यहाँ धारिता जो है वो C इक्वल क्या है, Q/V है। C इक्वल Q/V है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम तो हम लोग लिख लिए थे, हेडिंग डालेंगे समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन क्या है ये लिख लेते हैं। समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन मीन्स इन कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हम तीन संधारित्र लेते हैं, 1, 2 और 3। ये तीन संधारित्र लिए, इन तीनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ऐसे। जोड़ दिए इसे। अब यहाँ से हम एक V, ये थोड़ा सीधे जाएगा, थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। ध्यान देने की बात यह है, ये आपका वोल्टेज होता है। सबसे मेन आपका जो पर्पस है वो ये ध्यान देना है कि श्रेणी क्रम में हमारा क्या नियत था। श्रेणी क्रम में आवेश हमारा जो था वो नियत था और प्रत्येक धारिता के लिए विभवांतर अलग अलग थे। लेकिन समांतर क्रम में जो होगा वो प्रत्येक संधारित्र की धारिता के लिए आवेश अलग अलग रहेंगे और इनका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, नियत होगा। जैसे ये होता है C1, C2, C3, तीन संधारित्र ले लिए। अब इन पर जो आवेश है हमारा वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक पहले तो ये वोल्टेज आपका पूरा V ही हो गया, पूरा वोल्टेज है, नियत वोल्टेज है ये। और आवेश जो है वो क्या है आपका Q, ऐसे गया Q। तो इसके लिए क्या होगा Q1, इसके लिए क्या होगा Q2, इसके लिए क्या होगा आवेश Q3। मतलब प्रत्येक संधारित्र की धारिता के लिए आवेश अलग अलग रहेंगे, विभवांतर समान होगा। तो वो पार्श्वक्रम या श्रेणी क्रम में, पार्श्वक्रम या समांतर क्रम में कहलाएगा। और अगर प्रत्येक धारिता के लिए विभवांतर अलग अलग है और आवेश नियत है तो वो श्रेणी क्रम होता है। ऐसे यहाँ भी Q1, Q2, Q3 इस तरह से चला गया। तो Q1, Q2, Q3 ये गया। अब इसमें देखिए
श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक सीरीज में धारिता रहेंगी। समांतर में क्या होता है, पैरेलल। ये सब पैरेलल रहेंगे, ऊपर नीचे की ओर रहेंगे। क्लियर हो रहा है, ऊपर नीचे की ओर रहेंगे, जैसे प्रतिरोधों में होता था ऐसे इसमें भी। अब लिखने को हम लोग लिख सकते हैं कि माना 3 संधारित्र की धारिताएं C1 C2 C3 है, जिनमें आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 एक नियत विभवांतर V से प्रवाहित हो रही है। तब संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V होती है। लिखने को लिख सकते हैं, लिख दें कि माना तीन संधारित्र C1, C2 व C3 परस्पर समांतर क्रम में हैं या समांतर क्रम में जुड़े हैं, अच्छा लिख, परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिन पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 व Q3 एक नियत विभवांतर, जिन पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 है, एक नियत विभवांतर V द्वारा जुड़े हैं। एक नियत विभवांतर V द्वारा जुड़े हैं, तब संधारित्र की धारिता, यहाँ लिखिएगा, तब संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V। C बराबर Q/V होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV, क्योंकि यहाँ आवेश अलग अलग है इसलिए हमको Q, जब Q बराबर CV हो रहा है तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1V, क्योंकि V क्या है आपका, नियत। तो ये तो नहीं बदलेगा, बदलना किसको है, C1 C2 C3 को, Q1 Q2 Q3 को, तो Q1 बराबर C1V। ठीक, समीकरण नंबर 1 दे दो, या इसको अगर 1 दे रहे हो तो इसको 2 दे दो, तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2V। समीकरण नंबर 3 दे दो, Q3 बराबर क्या हो जाएगा, C3V। समीकरण नंबर 4 दे दो, क्यों दे सकते हैं, Q3 बराबर C3V। 4 समीकरण हो गया। और कुल आवेश क्या है आपका, कुल आवेश यहाँ लिखेंगे संधारित्र परिपथ, या ऐसे लिख दीजिए कि कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब समीकरण 1 2 3 4 का मान रखने पर यहाँ लिख दीजिए, समीकरण 1, 2, 3 व 4 का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो Q बराबर क्या है, CV, तो Q बराबर CV, Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। ये हो गया CV इक्वल, V सब में कॉमन है तो मिल गया C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V को कैंसिल कर दो, C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3, ये है
समांतर क्रम में संयोजन या समांतर क्रम में संयोजित संधारित्र की तुल्य धारिता, समांतर क्रम में संधारित्र तुल्य धारिता C = C1 + C2 + C3 और जोड़ना चाहे C4 C5 ये n तक जाता है, Cn तक। जितने परिपथ जुड़े रहेंगे, जितनी धारिताएं जुड़ी रहेंगी उतना वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, कुछ था नहीं खास। ये ऑलरेडी पैरेलल में होते हैं, C1 C2 C3 का मान दे ही दिया गया है। प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के साथ में हम अलग अलग आवेश होता है, अलग अलग आवेश दे दिए हैं और पूरे धारिता का जो विभवांतर है वो नियत क्या है, V है, जिसमें विभवांतर नियत आवेश अलग अलग वो समांतर क्रम संयोजन है, जिसमें आवेश नियत विभवांतर अलग अलग वो श्रेणी क्रम संयोजन है। समझ में आ गया? तो इसको हम मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। फिर इसके बाद हम इसके कुछ सवाल चलते हैं लेके, तो स्टार्ट करें फिर सवाल। गुड इवनिंग बेटा। देखिए बेटा, 15 अक्टूबर से सरकार ने आदेश दिया है, वो भी गार्जियन, जब आपके पेरेंट्स एग्री होंगे भेजने के लिए विद्यालय तभी, क्योंकि आपके गार्जियन के ही बात से आप लोग आएंगे। हम लोग जब बात कर लेंगे, वो एग्री रहेंगे तभी आप लोग आएंगे अगर विद्यालय खुलता है तो। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। मिटा दे रहे हैं इसको, आगे सवाल करते हैं। अब हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे अच्छे। स्क्रीनशॉट या बाद में इसकी वीडियो पड़ी रह जाती है, आप उसको भी बार बार देख सकते हैं। जहाँ नहीं समझ में आए उसको बार बार देख लीजिए, और वीडियो रोक कर भी आप लोग इसको नोट कर सकते हैं बाद में। चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ये हमारे पास है लिखा हुआ। क्वेश्चन ये है कि ए और बी के धारिता, एक क्वेश्चन है, देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करना होता है, इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर एक पूछा जाता है, वो भी 3 नंबर में अक्सर आ जाता है। ये 3 नंबर में आपको करना होता है इसको, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो हम आज देख लेते हैं। चलो यहाँ से चलते हैं, पहले हम बना ही देते हैं, अभी आप लोग मत बनाइए। ए बी, यहाँ से इसको हटा दें, यहाँ से इसको हटा दें, यहाँ से इसको हटा दें। ये बन गए हैं आपके संधारित्र की धारिताएं। ये आपका 3 माइक्रोफैरड है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है। फिर उसके बाद में ये 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड और ये भी 3 माइक्रोफैरड। मिल गया ये सवाल। अब कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो। कहा कि ए व बी के बीच तुल्य धारिता, ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। हम सॉल्यूशन करते हैं। ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए हम इस तरह के सवाल में
सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, लास्ट वाले बॉक्स से। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लास्ट वाले बॉक्स से चलना है हमको। अब लास्ट वाले बॉक्स से चलेंगे हम, तो देखिए यहाँ से और यहाँ से इसको पकड़ के सीधा कर देंगे तो 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र किस क्रम में जुड़ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। अगर भाई यहाँ से पकड़िए, यहाँ से पकड़िए, ऐसे फैला दीजिए, इसको पकड़िए, ये ऐसे रहने दीजिए, इसको पकड़िए, ऐसे गिरा दीजिए। इसे जब गिरा देंगे तो ये एक श्रेणी में नहीं हो जाएगा। तो 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र किस में आ गए, श्रेणी क्रम में आ गए। तो ये तो चित्र बना, हम चित्र भी बना के आपको दिखाते जाएंगे। 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरद के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तथा इनकी तुल्य धारिता जो होगी वो क्या हो जाएगी, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 क्या होगा, 3/3। 3/3 का मतलब क्या हो गया, 1 माइक्रोफैरड आ गया। इनका फिगर कुछ इस तरह से होगा कि ये तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, ये भी जैसा है वैसा रहेगा, ये भी जैसा है वैसा ही रहेगा, यहाँ भी वैसे ही चलेंगे। यहाँ पर आपका जो हुआ ये इस तरह से हो गया। ये 1 माइक्रोफैरड मिला, ये 1 माइक्रोफैरड मिल गया आपका। ये सब तो वही थे, ये 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड आया कि नहीं आया, ये 3, 3 और 3, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, 1/c = 1/c 1 + 1/c 2 + 1/c 3। तो 1/3, 1/3, 1/3, 3/3, 3/3 मीन्स 1, तो 1 माइक्रोफैरड मिल गया। फिर इसके बाद में अब यहाँ समझेंगे, अब यहाँ से ये देखेंगे कि ये 2 माइक्रोफैरड मिला और ये 1 माइक्रोफैरड मिला। अब ये किस में आ गए, समांतर में हो गए ना, पैरेलल है ये, इनको अलग नहीं कर सकते, ये अलग से तार जुड़ा हुआ है, ये तारें सब अलग से जुड़ गई हैं। तो यहाँ से देखिए ये 2 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र किस क्रम में जुड़ गए हैं, समांतर क्रम में जुड़ गए हैं। तो ये 2 और ये 1 मिलके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देखिए, यहाँ ए और बी रखते जाएंगे। ये ए है, ये बी है। दो माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र मिल गया, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में मिला 2 और 1, तो ये क्या बन गया 3 माइक्रोफैरड ये बन गया। ये तो आपका 3 माइक्रोफैरड था ही, ये भी 3 माइक्रोफैरड था ही, ये 2 माइक्रोफैरड था ही, ये भी 3 माइक्रोफैरड था और ये भी 3 माइक्रोफैरड था। अब फिर वही 3, 3, 3, फिर श्रेणी क्रम में आ गए, फिर से श्रेणी क्रम में आ गए। जब फिर से श्रेणी क्रम में आ गए तो इधर देख लीजिए, इतने में बता देते हैं। फिर से ये किस क्रम में आ गए, श्रेणी क्रम में। 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, 1/c = 1/c1 1/c2 1/c3 मीन्स 1/3 1/3 1/3 3/3 ऐड कर देंगे तो फिर क्या मिल गया,
1 माइक्रोफैरड। मीन्स इसका फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये आपका ए है, ये बी है। यहाँ फिर मिल गया 1 माइक्रोफैरड, ये मिल गया आंसर। और यहाँ पर क्या मिला हमको, ये 3 माइक्रोफैरड था, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड। अब बताइए, अब पुनः ये 2 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़ गए। समांतर क्रम में जुड़ गए तब इनकी तुल्यधारिता C = C1 + C2, 2 और 1 3, पुनः ये क्या हो गए, 3 हो गए। फिर इनकी तुल्यधारिता क्या हो जाएगी, थोड़ा सा हटा के बनाते हैं। हाँ मान लीजिए, अभी लिख के भी समझाना है आप लोगों को ना। यहाँ ये ए है, यहाँ पर ये आया, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ये, यहाँ बी। अब बताइए, 2 और 1 3, ये 3 माइक्रोफैरड मिला आंसर। आंसर वाला जो है हम काले से लिख दे रहे हैं। और ये है आपका 3 माइक्रोफैरड और ये भी है 3 माइक्रोफैरड। अब बताइए, ए और बी को फिर पकड़ के खींच दीजिए, तो 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, 1 माइक्रोफैरड। तो वही 1 माइक्रोफैरड आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कि C = क्या मिल गया, 1 माइक्रोफैरड। ए और बी के बीच की तुल्यधारिता क्या मिलेगी, ए व बी के बीच की तुल्यधारिता मिल गया 1 माइक्रोफैरड। यही आंसर आ गया आपका। अब देखिए कैसे हमने किया इसको। यहाँ से समझिए 3 3 और 3 कि 3 माइक्रोफैरड कामा 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्यधारिता क्या हो जाएगा, 1/C = 1/3 + 1/3 + 1/3। सॉल्व करेंगे 3/3, तो ये मिला 1 माइक्रोफैरड, या इसी को लिखेंगे C = 1 माइक्रोफैरड। 1/C = 1, तो C = 1, तो देखिए यहाँ 1 माइक्रोफैरड मिल गया कि नहीं मिल गया। अब ये 2 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड, अब ये 2 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। 2 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, तब इनकी तुल्यधारिता क्या हो जाएगी, C = C1 + C2, 2 + 1 = देखिए यहाँ 3 माइक्रोफैरड ये मिल गया ना 3 माइक्रोफैरड। इसका फिगर है ये, इसका फिगर है ये। अब देखिए यहाँ से, अब ये तो 3 माइक्रोफैरड यहाँ मिल चुका है, ये आंसर है जो ब्लैक में लिखे जा रहे हैं अभी। अब देखो 3 3 और 3 3 3 3 के फिर हमको मिले क्या, 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, फिर वही चीज़ कि 3 माइक्रोफैरड कामा 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है,
अतः इनकी तुल्य धारिता 1/c इक्वल 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 देन 3/3 मर गया, 1 आ गया। या इसी को लिखेंगे C इक्वल 1 माइक्रोफैरड। तो C इक्वल 1 माइक्रोफैरड यहाँ आ गया, C इक्वल 1 माइक्रोफैरड। देखिए 3 3 3 को सॉल्व किए, इससे सॉल्व किए 1 आया, फिर इसको लेके चले 2 और 1 को, तो क्या आ गया 3 माइक्रोफैरड आ गया। फिर 3 3 3 को ले चले तो फिर ये आ गया 1 माइक्रोफैरड, वहाँ हमने चित्र दिखा दिया। फिर उसके बाद में फिर देखिए तो 2 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड, यहाँ 2 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड, ये क्या है आंसर इसका। 2 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, ये पैरेलल है, तो किसमें समांतर क्रम में संयोजित है या जुड़े हैं। जब समांतर क्रम में संयोजित हैं तो अतः इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तुल्य धारिता C इक्वल 2 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड, तो C इक्वल 3 माइक्रोफैरड। तो अब देखिए ये आ गया 3 माइक्रोफैरड, आगे कि नहीं आ गया, 2 और 1 3 माइक्रोफैरड। अब जब 3 माइक्रोफैरड, या तो आप लिख के करिए या तो आप चित्र बना करिए, ऐसा नहीं कि दोनों आपको करना है। आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि या तो आप ऐसे लिख दीजिए तो चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप ऐसे चित्र बना दीजिए। अब देखिए, लेकिन ये ज़रूर लिखना है, चित्र जब बनाइएगा आप लोग तो ये भले न लिखिए, ये भले सॉल्व न करिए। 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में, अतः तुल्य धारिता। अब ऐसे फिगर बना दीजिए, अब इसको सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, इतना वो जानता है टीचर की किया क्या गया है, कि कैसे पता चलेगा कि उसको 1 आ गया है, कैसे उसको पता चलेगा कि 3 यहाँ आ गया, कैसे उसको पता चलेगा कि 1 आ गया। आप कैलकुलेशन न करिए, क्यों लिख दीजिए तो जान जाएगा कि जब क्रम बताओगे तो अपने आप समझ जाएगा वो। अब देखिए 3 3 3, फिर वही कंडीशन आ गया ना, 3 3 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र। तो अब ये इसका था, ये इसका है, ये इसका है। अब इसको सॉल्व करो। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब ये इसके मतलब इसका ऐसे दिखा दे रहे हैं ये। अब 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र किस क्रम में हैं, आप ही बता दिए, जानते हैं कि श्रेणी क्रम में है। ए और बी को पकड़ के खींच दो, ए और बी के पकड़ के तार को खींच दो, श्रेणी क्रम में तुरंत आ जाएगा तीनों। वही कंडीशन शुरू से चल रहा है, तो वही 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र, आवाज़ तो सुनाई दे रहा होगा ना, के संधारित्र किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर अक्षर न समझ में आया तो बोल रहे लिख लीजिएगा। 3 माइक्रोफैरड, वही बार बार वही चीज़ लिख रहा हूँ। अतः तुल्य धारिता 1/c इक्वल 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 1/c इक्वल 3/3, कट गया 1 आ गया, तो C इक्वल 1 माइक्रोफैरड। यही आपका आंसर था, यहाँ भी आंसर मिला है और ये इसी का है। A और B के बीच तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड आ गया। इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करके 1-2 बार देखिए, कुछ नहीं था। हम यहाँ से स्टार्ट किए, 3 3 3 पकड़ के खींच दो, श्रेणी बन गया। तो 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड श्रेणी में किए तो 1 माइक्रोफैरड आ गया। चित्र जरा इसका कैसे बनेगा, जब तीनों समिट गया तो यहाँ आ गया, ये और ये वाला वैसे लिख दिए, ये वाले में खींच के अकेले कर दिए। अब ये फंसा रहा है, ये तो ख़त्म हो गए। 2 और 1 कितना हो जाएगा,
2 और 1 3 होगा, लेकिन कैसे? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, श्रेणी नहीं है। तो दोनों जब ये समांतर में है तो 2 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में हुआ। तो समांतर क्रम का सूत्र जानते हैं हम कि C बराबर क्या होता है, C1 + C2। 2 और 1 3, देखिए 2 और 1 3। अब ये 1 इसके पास चलाया, बन गया 3। अब जब 3 बन गया तो फिर वही ऊपर वाली कंडीशन, अब इस बॉक्स में आ गए 3 3 3 3 3 3 के 3 माइक्रोफैरड क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में करेंगे फिर आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड, फिर वही 1 माइक्रोफैरड, फिर यहाँ पहले से 2 था तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, समांतर। तो समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो क्या मिल गया, 3 माइक्रोफैरड मिल गया। ऐसे फिगर बन गया। अब फिर वही 3 3 3 के श्रेणी क्रम में बन गए। तो ए व बी के बीच तुल्य धारिता क्या मिल जाएगा, 1/3 1/3 1/3। तो क्या मिलेगा, 1 माइक्रोफैरड। क्लियर हो गया? देख लीजिएगा फिर से एक बार वीडियो, इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, एक सवाल और करते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ। नोट्स बनाते चलिए। इस सवाल बहुत सरल था, ये कुछ था नहीं, एक ही चीज़ को मैं बार बार करवाया हूँ। जब आप 1-2 बार करेंगे तो अपने आप समझ में आएंगे कि अरे सर तो वही चीज़ बार बार किए हैं, और इसमें मैं बार बार इसलिए लिखा भी हूँ। ये मिटाने बड़ा मेहनत का काम होता है भाई। चलो आगे देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। जैसे मान लीजिए त्रिभुजाकार दे दिया जाए। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का नाम दे दीजिए कुछ, ABC। त्रिभुज तो बना ली, लेकिन अब इसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि यहाँ से इसको मिटाना है, यहाँ यहाँ, फिर यहाँ से मिटाना, यहाँ फिर यहाँ से मिटाना, यहाँ और यहाँ मिटा दें, यहाँ मिटा दें। लगभग बराबर ही होना चाहिए सब। ये बन गया, सबके दिए गए हैं। ये है आपका 4 माइक्रोफैरड, ये भी 4 माइक्रोफैरड, ये भी 4 माइक्रोफैरड, ये भी 4 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रो, सब 4 4। अब इसमें कहा है कि ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। किसके बीच, ए व बी के बीच। कह रहा है कि ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 कर दो। यहाँ सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ए व बी के बीच तुल्य धारिता हमको ज्ञात करनी है। तो ए व बी के बीच आना है। ए व बी के बीच बड़ा आसान तरीका है आने का। देखिए, ए व बी के बीच आने के लिए हमको कुछ ऐसे ही आना पड़ेगा। यहाँ फिगर समझा देते हैं। फिगर अगर बन गया दिमाग में तो बन जाएगा। मान लो ये ए है और यहाँ से ऐसे चले आओ यहाँ तक। ये क्या है, यहाँ बी है, तो इसको हटाना है।
और यहाँ से ऐसे इसको कर दो। अब आप बताओ, ये दोनों श्रेणी में दिख रहे हैं, ये दोनों किस में है? श्रेणी में है। तो 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा? 2/2। 2/2 का मतलब ये तो मिल गया 1 माइक्रोफैरड। अब यहाँ से हम ऐसे चले आए, तो यहाँ से इस तार को खोल लिए, बी से इस तार को खोल लिए, ए से इस तार को खोल लिए और पकड़ के ऐसे गिरा दिए। ए को अगर ऐसे गिरा दो, सपोज करो ए को हम गिरा रहे हैं ना, ए ऐसे गिर रहा है, मान लो ए यहाँ तक गिर गया, तो ए जब गिरा तो एक ये वाला चार्ज मिला हमको और एक ये वाला चार्ज मिल गया हमको। दोनों चार्ज मिल गए और ये भी चार्ज है, किस क्रम में दिख रहा है? श्रेणी में दिख गया। एक ही परछाई है, ऐसे खींच लिए हम इसको, तो ये चारों भी किस क्रम में आ गए? श्रेणी क्रम में आ गए। तो जब श्रेणी क्रम में ये चारों आ गए तो 4 4 4 4 1/4 1/4 1/4 1/4 कितना होगा? 4/4। 4/4 का मतलब 1। ये भी क्या मिल गया हमको? 1 माइक्रोफैरड। अब ये 1 और ये 1 किस में आ गया? अब समांतर में आ गया, पैरेलल हो गया ना। ये 1 और ये 1 किस में आ गया? समांतर में। तो जब समांतर में करेंगे तो समांतर में इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा? चलो ए भी लिख दिए। समांतर में इनका तुल्य प्रतिरोध 1 और 1, यही आंसर 2 माइक्रोफैरड इनका उत्तर आएगा। कितना आसान था ये। अब लिख के आपको करना है तो लिख के बताते। सबसे पहले हमको करना क्या है कि 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड। क्यों? ये चारों श्रेणी क्रम में हुए। जब ए को पकड़ खींच दो, क्योंकि ए और बी के बीच पूछा जा रहा है, तो ए और बी हमको ध्यान देना है, इनको हटाना है। तो इन ए को जब तोड़ दोगे तो ये पूरा 4 4 4 4 सब श्रेणी में आ गए। यहाँ लिखोगे कि और ए और बी के बीच भी क्या है? 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड। तो पहले इसी को कर लो कि 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है, अतः धारिता श्रेणी क्रम में है। तो 1/c इक्वल 1/2 प्लस 1/2 इक्वल 2/2। 1/c इक्वल, तो 1/c इक्वल 1 माइक्रोफैरड, देन c इक्वल क्या मिल गया? 1 माइक्रोफैरड। एक तो c का मान मिल गया 1 माइक्रोफैरड ए व बी के बीच के लिए। ठीक है, ए व बी के बीच का था ये। आप लिख सकते हैं ए व बी के बीच था, तो अभी ए व बी के बीच में पूरा जाएगा, तो c इक्वल 1 माइक्रोफैरड मिल गया। अब यहाँ से यहाँ तक आना है, पहले इन दोनों को तभी एक कर दिए। अब यहाँ से 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड, यहाँ लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड की 4 संधारित्र किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य धारिता
1/c इक्वल 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4/4 कट दो 1 माइक्रोफैरड, मीन्स c इक्वल मिल गया 1 माइक्रोफैरड। ये इसका मिल गया, ये जो था ये इनका था, ये जो है ये इनका है। अब एक और एक दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता तो लिखेंगे 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड के कई संधारित्र हैं? 2 संधारित्र। किस क्रम में है? ओ सॉरी, समांतर है ना। समांतर क्रम में संयोजित है या समांतर क्रम में है? अतः ए व बी के बीच तुल्य धारिता C इक्वल 1 + 1 इक्वल 2 माइक्रोफैरड या C इक्वल 2 माइक्रोफैरड। ये आपका आंसर 2 माइक्रोफैरड, इसका आंसर हुआ। ये सब आसान है, इसमें कुछ खास है नहीं। नोट कर लीजिए इसको। एक हम आपको देते, आप लोग इसको करके हमको दिखाएंगे। मेरे व्हाट्सएप पर आप लोग कॉपी में करके, कॉपी में लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सब लोग सेंड करेंगे इसको, जो मैं देने वाला हूँ। बड़ा ही आसान है, मैं तरीका भी बता दूंगा कैसे करना है और कर भी ले जाएंगे। मिटा दें इसको, आगे देखते हैं। चलो देखो वो सवाल कैसे करना है। ये आपका एक प्रकार से HW हो जाएगा, होमवर्क कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन जो भी हो, एक 2 3 4 5, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। यहाँ लिख दो क्या है A, यहाँ लिख दो B। अब सब पर लिख दो, सब पर 5 माइक्रोफैरड है। 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 5, सब पर 5 माइक्रोफैरड है। सभी पर, कम दिख रहा होगा तो भी मैं बोल दे रहा हूँ, सब पर 5 माइक्रोफैरड है। ये दिया गया, सब पर 5 माइक्रोफैरड है। ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए व बी के बीच तुल्य धारिता कुछ है नहीं इसमें। ये देखो, ये पांचों श्रेणी क्रम में है तो एक आ जाएगा 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 5/5, एक जगह बीच में कर देगा।
ये भी एक आ जाएगा, ये भी एक आ जाएगा। अब तीनों किस क्रम में हो गए? समांतर में। तो एक 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 मतलब कितना कुल प्रतिरोध आ गया? 3 ओम। 3 माइक्रोफैरड। ओम आ रहा है रेजिस्टेंस की बात करने से। ये एक माइक्रोफैरड आएगा, ये भी एक माइक्रोफैरड आएगा, ये भी 1 माइक्रोफैरड आएगा। कैसे? तीनों, ये पांचों समान तो किस में? श्रेणी में है ना। ये भी श्रेणी में है, ये भी श्रेणी में है, ये भी श्रेणी में है। 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 5/5 काट दो, 1 माइक्रोफैरड। तो इसका भी एक आएगा, इसका भी एक आएगा। अब तीनों किस क्रम में हो गए? समांतर में। समांतर क्रम में संयोजित तुल्य धारिता C1 + C2 + C3 1 1 1 मतलब 3। तो 3 माइक्रोफैरड आंसर आ जाएगा। इसको कर लीजिएगा आप लोग। आज के लिए इतना ही, फिर कल फिर हम मिलते हैं। और बेटा क्लास नहीं चल पा रही थी, लेकिन फिर से अब रेगुलर चलेगी। कुछ कारण ऐसा हो गया था लाइट की और हमारे कुछ सिस्टम की, तो अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम रखते हैं भैया। और आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर दें और शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करो भैया, लाइक कर दिया करो। ठीक है, ओके, गुड बाय।